सभी को जय यीशु। चालीसा काल प्रभु के साथ 40 दिन वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। आज हम विशेष रूप से पापसी का संस्कार के बारे में मनन चिंतन करते हैं। पापसी का संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें हम प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव करते हैं, गहरा प्रेम का, प्यार का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता जब संदेश को लेके आए थे, उनका पहला संदेश ये था कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग चालीसा काल में हैं। चालीसा काल के सबसे सुंदर तैयारी ये है, सबसे उत्तम तैयारी ये है कि हम पाप स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु के मरण और पुनरुत्थान के लिए तैयार करें। पाप स्वीकार संस्कार में हमको क्या मिलता है? पाप स्वीकार संस्कार में हमको पापों की क्षमा मिलते हैं। न केवल पापों की क्षमा मिलते हैं, साथ ही साथ पाप ना करने की बड़ी ताकत हमको मिलता है। शैतान से लड़ने की बड़ी ताकत हमको मिलता है। आप सबों को मालूम है कि कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे संत लोग थे जो रोज पाप स्वीकार करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बहुत बड़े पापी थे, नहीं। पाप और शैतान से लड़ने की बड़ी ताकत उनको मिलते थे। आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 21 अनुवाद की 15 से लेकर। जलपान के बाद ईसा ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसे ईसा से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। संत पेतरुस को क्यों इतना ज्यादा दुख लगा? क्योंकि उनको पुरानी यादें आई होगी। क्योंकि जो घटना आज के समाचार में बताए गए हैं, वो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जो घटना हुई थी, वो घटना है। लेकिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और मरण के पहले एक दूसरा घटना घटित हुई थी। वो घटना थी कि पेतरुस प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था। मेरे प्रिय दोस्तों, 3 बार अस्वीकार करने के बाद प्रभु यीशु का दुख भोग हुआ, प्रभु यीशु का मरण हुआ था और प्रभु यीशु जी उठे थे। जी उठने के बाद पेतरुस के पास आकर प्रभु यीशु ये नहीं पूछते कि तुम क्यों मुझे अस्वीकार किया, लेकिन प्रभु यीशु एक ही बात 3 बार पूछते हैं, क्या तुम सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते कि नहीं? मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम पाप स्वीकार संस्कार के लिए जाते हैं तो प्रभु यीशु हमारे पापों को याद रखना नहीं चाहते। प्रभु यीशु बिल्कुल पेतरुस के पापों को याद करना नहीं चाहते थे। नहीं तो प्रभु यीशु उनसे पूछते होते कि तुम मुझे क्यों मत स्वीकार किया? प्रभु यीशु नहीं पूछते। प्रभु यीशु बस ये पूछते हैं, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते कि नहीं?
जब हम पाप का संस्कार के लिए आते हैं, प्रभु यीशु हमसे ये नहीं पूछते कि आपने क्या पाप किया, कौन सा पाप किया, कितने बार किया। नहीं, प्रभु यीशु ये जानना चाहते हैं कि सच में आप मुझे प्यार करते कि नहीं। आइए हम प्रभु यीशु को उत्तर देना है। यदि हम प्यार के साथ पाप का संस्कार के लिए जाएंगे तो प्रभु यीशु का प्यार का अनुभव हमें भी मिलेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, एक घटना में एक कहानी सुनाऊं। कहानी ऐसे है कि दो लोग काम के बाद दारू पीने गए और दारू पीने के बाद थोड़ा ज़्यादा पी लिया था उस दिन। पी के वहाँ बैठे और जब रात हुआ था, अंधेरा हुआ था, वो सोचा कि चलो हम घर जाते हैं। थोड़ा मत गए थे, लेकिन घर जाने के लिए उनको एक नदी पार करके जाना है, नाव में जाना है। वो नदी के नाव तक पहुंच गए तो उनको पता चला नाव चलाने वाले चले गए थे। तो दोनों ये सोचा कि अरे यार हम खुद चलाएंगे, सोच के नाव पे बैठे और पतवार चलाने लगा। पतवार चलाते चलाते दारू थोड़ा ज़्यादा पीने के कारण वो लोग वही नाव पर सो गए थे। लेकिन जब सुबह हुआ, जब उनको होश आ गया तो उनको पता चला जहाँ से वो रास्ता, वहाँ से सफ़र शुरू किया था, वे लोग वही एक भी इंच, एक भी फुट आगे नहीं कर जा पाए। तभी उनको पता चला, क्योंकि पतवार चलाने के पहले जो रस्सी से वो नाव पेड़ पर बांधे थे, उस रस्सी को खोलने के लिए वो भूल गए थे। बिना रस्सी खोलकर वो लोग पतवार चला रहे थे। मेरे प्रिय दोस्तों, शायद हमारी दशा भी ऐसे है। हम जब तक हमारे पुराने पापों से छुटकारा नहीं पाते, हम हमारे आध्यात्मिक जिंदगी में आगे नहीं जा पाएगा। हम सब बदलाव चाहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव हमारा जिंदगी में लाना हम चाहते हैं, लेकिन इसलिए हम असफल हो जाते हैं कि हमारे पुराने पापों को, पुराने स्थिति को हम छोड़ने को तैयार नहीं होते। आइए इस चालीसा के समय कुछ समय प्रभु यीशु के पास बैठकर अपने पापों के ऊपर पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करने की कोशिश करें। यही प्रभु यीशु के प्रेम के प्रति हमारी सबसे उत्तम तैयारी होगा। आइए अभी हम परम प्रसाद की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। प्रभु, मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है। तू कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। मैं पथभ्रष्टों के आचरण से घृणा करता हूं। वह मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा। मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल
तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, आज हमारी ये प्रार्थना है कि हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें और आपके पास लौट आए, आपके प्रेम का अनुभव करें। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।